माय नेम इज निशांत कुमार तिवारी और मेरे साथ शरद जी, जो कि वैसे तो आप लोग ये हेडिंग तो देख ही लिए होंगे beingtechnical.com, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने हमारे चैनल को देखा है और आगे बढ़ा है। तो जैसा कि ये चैनल अपने में ही बहुत कुछ कह दे रहा है, बीइंग टेक्निकल मतलब टॉपिक से ही क्लियर है कि हम कुछ टेक्निकल टर्म्स में यूज करेंगे, कुछ टेक्निकल बातें करेंगे और हम इन चीज़ों को काफ़ी बेस से उठाएंगे और बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। वैसे तो ये हम लोग का नया चैनल है, नई सारी चीज़ें होंगी, तो जो भी तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वैसे तो जो स्टूडेंट होता है वो एक्चुअली होता क्या है कि टीचर के तरीके से चलता है, बट हम ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के तरीके से चले। लाइक आपकी डिमांड क्या है, वीडियोस वैसे आए, ठीक है। आपको पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। तो फिर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मैं टेक्निकली सब्जेक्ट्स को लेके चलूंगा और उसमें भी जो मेरा मेन जो टारगेट होगा, जो मेरा मेन बैच होगा, वो मैं अगर बताऊं तो मेरी ब्रांच में होगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल। तो आपको मुझसे टोटली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की चीजें मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल में अब आप जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की होंगे वो जानते होंगे सब्जेक्ट वाइज, लाइक एनालॉग, साथ में आप देख सकते हैं डिजिटल, ये भी लाइक सिग्नल एंड सिस्टम। फिर ये जो भी ये गेट के एस्पिरेंट होंगे या फिर जो जेई के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन लोगों को ये चीजें अच्छे से पता होगी और अपना डिपार्टमेंट भी वही है। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो लाइक कंट्रोल सिस्टम, और अगर मैं बात करता हूं तो नेटवर्क। आगे देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो भी एक पार्ट है हमारे टेक्निकल में। और अगर मैं डिस्कस करूं तो ये तो एक तरह से हमारे कोर सब्जेक्ट्स नहीं है, ये जो भी है ये सारे के सारे हमारे कोर सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग लेके चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं आगे, तो जो कोर सब्जेक्ट है उसमें हमारा आता है पावर सिस्टम, नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा मशीन। अगर मैं कहूं आप लोगों को, अगर मैं बताऊं तो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट हैं। क्या है? कोर सब्जेक्ट। और ये हमारे साथ के अलग से सब्जेक्ट्स हैं, एनालॉग, डिजिटल, सिग्नल, कंट्रोल, नेटवर्क, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और अगर मैं बोलूं तो साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक मेजरमेंट। और मैं अगर कुछ सब्जेक्ट्स देखूं मेजरमेंट के अलावा तो FEMT, बिल्कुल FEMT। और वैसे तो मैं जो देख रहा हूं ये जो सब्जेक्ट्स हैं, और एक एप्टीट्यूड, ये टोटल आपकी एक्चुअली गेट का सिलेबस है और गेट में ये सारी चीजें कवर होती हैं। अगर हम उस चीजों को देखें गेट के लेवल से तो हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी जेई की एग्जाम्स होती हैं उसमें भी ये सारी चीजें आती हैं। कुछ एक दो सब्जेक्ट्स और आते हैं जो कि मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, वो सारी चीजें भी देखी जाएंगी। बट हम ये नहीं कहेंगे कि हम गेट के लेवल का सब चीजें कवर करेंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी बेसिक्स जो है वो सारी चीजें क्लियर हो। क्योंकि क्या है ना, टेक्निकल में यदि आपकी बेसिक्स क्लियर है, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप चीजों को एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब लाइक अगर मैं बात करूं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स बेसिस कुछ चीजों की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के इन सारी चीजों की, जो कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं उस चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं तो हार्डली मैं आपका 5 मिनट्स लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि उसके बाद आपको दूसरे जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के हमारी फैकल्टी है वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो कैसे चीजों को लेके चलेंगे। आज का वैसे लेक्चर हमारा कुछ खास नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा सा बताएंगे और कैसे हम चीजों को लेके चलने वाले हैं ये बताने वाले हैं। तो फिर अगर मैं बात करता हूँ
कि कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स में मैं सबसे पहले बोलूं लाइक अगर मैं बात करता हूं आपके एनालॉग की, अगर मैं बात करता हूं एनालॉग की, कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प, ठीक है, तो चीजें आएंगी कैसे, ओपैम्प में चीजें आएंगी कैसे? आपके पास चीजें ऐसे आने वाली हैं कि आप कोई टॉपिक बोलोगे, लाइक आप मुझसे बोलोगे कि सर हमें आप एडर पढ़ाओ, सबस्ट्रक्टर पढ़ाओ, या फिर इसमें ट्रिगर पढ़ाओ। तो अगर जैसी आपकी डिमांड आएगी वैसे हम लेक्चर लेके आएंगे। वैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ चीजों को दिखाता हूं, शायद आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये एक तरह का हमारा सबस्ट्रक्टर है, सर्किट है, ठीक है, जिसमें हम ये काफी लोग जानते होंगे। अगर मैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को जान रहे होंगे, जिसको हम इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, इसको V1 V2 जो भी आप बोल सकते हो। ये हमारा अगर R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। तो अगर मैं सिर्फ अगर इस प्रॉपर इस सब्जेक्ट की बात करूं एनालॉग, तो उसमें ऑपैम्प है और फिर डायोड है, कई कई चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कई चीजें हैं हमारे पास, लेकिन अगर मैं उस चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं, लाइक अगर मैं ओपैम्प के अलावा किसी और चीज के बारे में डिस्कस करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि आप मशीन के बारे में डिस्कस करते हो, तो मशीन में भी बहुत चीजें हैं। लाइक आपकी वैसे तो मशीन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगी, जो आपकी मशीन होगी वो 4 पार्ट में डिवाइड होती। हम पूरा सब्जेक्ट सब चीजें कवर करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, बट हाँ ये कहेंगे कि हम आपको एडवांस चीजें बेसिक से देंगे और जो आपकी डिमांड होगी। लाइक अगर आप बोलते हो सर मशीन में मुझे ट्रांसफार्मर देखना है, ट्रांसफॉर्मर देखना है, और सर ट्रांसफॉर्मर मतलब बहुत बड़ा ना, तो ट्रांसफॉर्मर में सर मुझे आप ऑटो ट्रांसफार्मर को थोड़ा क्लियर कर दो। तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे, बेसिक से हमें जितना लेक्चर लगेगा, बेसिक से एडवांस तक, 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर हम ऑटो ट्रांसफार्मर कवर करेंगे। लाइक अगर आप हमसे कहते हो कि नहीं सर मुझे डीसी मशीन ला के दे दो, डीसी मशीन का लेक्चर, डीसी मशीन नहीं डीसी मशीन का लेक्चर ला के दे दो, तो हम आपको डीसी मशीन का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, कमेंट सेक्शन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हम वैसा पूरा टेक्निकल चीजों को लेके आने की कोशिश करेंगे। मैं अगर बात करता हूं, अगर मैं आपको मैं बताऊं, अगर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है 90% या फिर मैं बोलूं कई लोगों को इसके बारे में, इसकी चीजों के बारे में पता होगा वैसे। लेकिन मैं अगर बात करता हूं कुछ टॉपिक के, तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चंस की, तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे हम एनालॉग देखेंगे, डिजिटल देखेंगे, ऐसे पावर सिस्टम, मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आप मुझे जो भी सजेस्ट करो कि सर मेरा ये लेक्चर मेरा छूट गया, अगर आपके जैसे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अभी तो कोविड की वजह से कोई भी कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो अगर आपको उस लाइन में भी दिक्कतें आ रही है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, सर मुझे ये बता दो, वो सारी चीज देखी जाएंगी। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करोगे तो मैथमेटिक्स भी देखा जाएगा। लाइक अगर आप मैथमेटिक्स में बोलोगे कि सर मुझे लिमिट्स स्टार्ट करो, सर मेरा लिमिट प्रॉब्लम करता है, या फिर सर मुझे डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, एरिया में प्रॉब्लम है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में प्रॉब्लम है, या फिर आप बोलते हो सर मुझे वॉल्यूम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। पूरा टाइम लिया जाएगा जब तक आपको समझ में ना, लेकिन हाँ आपको हमसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सर हमें कौन सा लेक्चर चाहिए। जैसे डिमांड आएंगे उस हिसाब से सब्जेक्ट्स आपको, उस हिसाब से टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन में ये चीज करो कि सब्जेक्ट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की प्रॉपर बात करूँ ताकि आप ये चीज थोड़ा समझो कि क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा। वैसे तो ये थोड़ी सी बड़ी चीज हो गई है, पहले मुझे आपको बताना चाहिए क्या होता है एम्पलीफायर, क्यों नॉन इन्वर्टिंग, क्यों इन्वर्टिंग, कैसे लिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर ये ओपैम्प है और अगर मैं बोलता हूँ कि एक आइडियल ओपैम्प है, कैसा है, आइडियल एम्पलीफायर है, ओपैम्प छोड़िए आइडियल एम्पलीफायर है, तो शायद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 2 चीजें होंगी, एक IB की वैल्यू 0, यहाँ पर भी IB की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा हम बोलेंगे VGC मतलब कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अब ये क्या होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट,
ये क्या होता है हमारा आईवी, सब कुछ बताएंगे। एक छोटा सा बस ऐसे अगर मैं आपको बोलूं तो शायद मैं ये बोल सकता हूं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का मतलब कि वी इनवर्टिंग इज इक्वल टू वी नॉन इनवर्टिंग, मतलब इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट चीज अगर मैं बोलूं तो ये जो करंट है इसको हम बोलते हैं क्या, इनपुट करंट। इनपुट करंट, ये इनपुट करंट क्या होती है, जीरो। क्यों होती है, क्योंकि अगर ओपन या फिर एम्पलीफायर हमारा आइडियल है तो उस केस में हमारा आर इनपुट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। अगर आर इनपुट इनफाइनाइट होगा तो करंट कितनी फ्लो करेगी, जीरो। अगर मैं इस दोनों पॉइंट को अगर मैं नोट करूं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और दूसरा आई इनपुट की वैल्यू जीरो होगी, अगर मैं इन दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ूं तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहां से केसीएल लगा दूं या केवीएल लगा दूं, जो आप कहिए। बस मैं इस क्वेश्चन को अभी देके चल रहा हूं। हमारा पहला टॉपिक शायद ओपन ही रहे या फिर हम एम्पलीफायर, जो आप कहेंगे, जो भी डिमांड आएगी वो टॉपिक हम लेके चलेंगे। पूरे इलेक्ट्रिकल में मैं आपको लेक्चर लूंगा और जो सिविल ब्रांच होगा उसमें सारा लेक्चर आपसे शरद सर लेंगे, और जो अभी आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस भी करने वाले पूरे लेक्चर के बारे में, एग्जाम्स पैटर्न के बारे में, एग्जाम्स के एवरेज मार्क्स, स्टूडेंट, हर क्राइटेरिया आपको अच्छे से एलोबरेट करेंगे। मेरा अभी सिर्फ टारगेट है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे लेके चलूंगा ताकि आप समझो कि मैं कैसे चीजों को हैंडल करूंगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे लगाता हूं केवीएल या केसीएल जो भी कहो तो मैं ये बोल सकता हूं कि वी नॉन इनवर्टिंग, मैं इक्वेशन लिखूंगा। आप एक काम करना कि इक्वेशन निकाल के लास्ट में जो आता है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करना, बट मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, वी नॉन इनवर्टिंग माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस R1। करंट हो गया, ये टोटल करंट हो गया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट, प्लस 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 यहां क्या करंट जा रहा है, यहां करंट जाता है, अगर मैं बोलूं यहां क्या करंट जाता है तो यहां करंट के लिए मैं बताता हूं आपको। अगर मैं करंट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं यहां क्या करंट जा रहा है, प्लस में अगर देखूं तो मैं बोलूंगा V नॉन इनवर्टिंग, ठीक है, माइनस V आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस क्या है, R2। और ये करंट क्या है, IB, जीरो। इसका मतलब ये करंट क्या है, IB, जो कि कितना है, जीरो। क्या मैं लिख सकता हूं, IB क्या है, जीरो। और अगर मैं इक्वेशन देखूं तो केवीएल किरचॉफ लॉ को फॉलो करेगा और वोल्टेज का सम या फिर करंट का सम क्या होता है, जीरो होता है एक पॉइंट पे। ठीक है, नोट पे मैंने लगाया, सॉल्व किया। वैसे मैं यहां से भी लेता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, V इनवर्टिंग माइनस ये वोल्टेज V2, रेजिस्टेंस कितना है, R3, प्लस V इनवर्टिंग ये ग्राउंड में वोल्टेज क्या कहते हो, जीरो कहते हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जीरो बाई इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, R4। डन हो गया। यहां करंट क्या जा रही है, जीरो। नेक्स्ट हम फिर से लिखेंगे IB और इक्वल टू जीरो। हमें ये पता है कि IB क्या है, जीरो। अब एक बात बताओ, हमें मालूम है एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, ठीक है, हमें एक चीज और भी पता है, क्या, V नॉन इनवर्टिंग इज इक्वल टू V इनवर्टिंग, ये हमारा तीसरा इक्वेशन। अब तीन इक्वेशन है, अब आपको R1, R2, R3 की वैल्यू मिली हो, V1 वैल्यू पता हो, V2 वैल्यू पता हो, तो क्या आप ये V आउटपुट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी होंगे, हर चीजें, ये केवीएल इक्वेशन कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों होता है, हर चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना इंट्रैक्शन लिखो, ठीक है। तो आप अपना इंट्रैक्शन लिखाना, आपको ओपन पढ़ना है, आपको डायोड पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको डीसी मशीन पढ़ना है, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी है। आप कमेंट करना, आपको वो टॉपिक्स मिलते रहेंगे, भले उसमें 10 लेक्चर लगे, 20 लेक्चर लगे, 25 लेक्चर लगे। तो ये तो हो गया मेरा पार्ट। बाकी अब सिविल इंजीनियरिंग की पार्ट जो है वो आपको शरद सर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ शरद सर आए और वो पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करें कि मेरा नाम शरद यादव है, मैं आपका सिविल का लेक्चर लूंगा। तो सिविल का लेक्चर लेने से पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ उसके बैकग्राउंड के लिए, कि जैसे कि अभी आप तो मैं अगर एग्जाम की बात करूं तो मैं एसएससी जेईई का एग्जाम आपका वो पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। तो बात ये होती है कि अब एसएससी जेईई के एग्जाम डेट तो डिक्लेयर हो चुका है, 27 अक्टूबर को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास अप्रोक्स 2 महीने हैं, ठीक। तो स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं अबव एवरेज। अबव एवरेज वो होते हैं जो एक साल 1.5 साल या फिर जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, जिनको एक छोटा क्वेश्चन भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और एवरेज स्टूडेंट वो होते हैं जो मतलब
ठीक है, हाँ हो जाता है उनका, लेकिन पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनके लिए, तो सिलेबस वो ऐसे ऐसे अपना सिलेबस मैनेज करें कि पहले वो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें कि कैसे क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहा है, किस सब्जेक्ट से कम आ रहा है, कैसे कैसे उनका आउटकम उसका निकलता है, वो पहले देखें आप। तो जैसे मैं बात करूं, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के 12 ईयर का मैंने एनालिसिस किया है, तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। मैं 12 ईयर का एनालिसिस बता रहा हूं आपको। जो सिविल का जो एसएससी जेएम पूछा जाता है, उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है बीएमसी, आरसीसी, टॉस, सर्वे, एफएम, स्टील, एस्टिमेशन, सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन, ईवीएस, एनवायरमेंट और इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। ये टोटल आपके सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल पार्ट में। तो इसमें कितने कितने परसेंटेज के 12 ईयर में आते हैं क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। बीएमसी से लगभग पिछले 12 सालों से ये 24% पेपर बीएमसी सब्जेक्ट से बन रहा है, और आरसीसी से आपके आते हैं 13%, टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इससे आपके आते हैं 12%, सर्वे से आपके आते हैं 11% के, एफएम के आपके आते हैं 9%, स्टील के 9%, एस्टिमेशन 7%, सॉइल 5%। सॉइल जो गेट में इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, इसका वेटेज 28% तक गेट में होता है, सबसे ज्यादा वेटेज। लेकिन एसएससी आरआरबी के पेपर में इसका वेटेज केवल 5% होता है। ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो इसमें आपका रेलवे और आपका हाईवे और एयरपोर्ट डक्ट तीनों आ जाते हैं इसमें, ये 5% आता है। मेनली इसमें हाईवे और रेलवे ही पूछा जाता है, एयरपोर्ट को नहीं ज्यादा पूछा जाता है। हाँ कभी एक आध पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो फिर वो नहीं पूछता है। और एवीएस में आपका एनवायरमेंट 4% आता है, और इरिगेशन आपका 3%। लेकिन एक बात है, ईवीएस में कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ये मतलब मस्ट है, इसमें से एक आना ही आना है आपको। और स्पेशली ड्यूटी एंड डेल्टा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बाकी अगर नॉन-टेक की मैं बात करूं, नॉन-टेक में आपके नॉन-टेक की मैं बात करूं तो जीएस एंड करंट अफेयर्स, इससे आपके 26% इससे आते हैं। दूसरा ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इससे आपके 16%। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो आपका 12th बेसिस पे होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 11-12 का बेसिक एकदम, वो पूछे जाते हैं इसमें। ये भी आपका 16% अप्रॉक्स आता है। इसमें बेसिक एकदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें फिजिक्स में आपका ये फोर्स पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका यूनिट पूछ लिया जाता है, ये बेसिक आते हैं एकदम। और हिस्ट्री का 10%, पॉलिटी का 10%, इकोनॉमिक्स का आपका 9%, और बायोलॉजी इसका आपका 7%। टोटल ये नॉन टेक का ये पोर्शन होता है। ये आपका
टोटल 50 मार्क्स का आता है। एसएससी जे की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी जे की, जिसका डेट 27 अक्टूबर डिक्लेयर हो चुका है एग्जाम। और ये आपका नॉन टेक का ये 15 मार्क्स के ये है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये टेक्निकल का आपके 100 मार्क्स के आते हैं। ये मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड पेन से जो है। बाकी आपका जीएस और रीजनिंग एप्टीट्यूड ये 50 मार्क्स के आते हैं आपके। तो देखिए आपको मेनली जो फोकस करना है वो तो आपको टेक्निकल करेंगे, और जो नॉन टेक पे है आप बेसिकली फोकस कीजिएगा जीएस करंट अफेयर पे। और बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री देख लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में चेंज नहीं होता है, ये कभी आपको ऐड नहीं मिलेगा, कभी मतलब इसमें कमी नहीं मिलेगा, ये आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो फिर ये जो है इस पे आप फोकस कर लीजिएगा। और हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है, इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास 2 महीने बस है, ये बहुत ज्यादा लेंथी होता है। हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, पॉलिटी का आप फंडामेंटल राइट्स का इसका देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन होते हैं इसमें। इकोनॉमिक बायोलॉजी थोड़ी कमी है, तो इनमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी मेनली नॉन टेक ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और अगर कुछ टाइम कम है तो आप ये इतना पोर्शन टेक्निकल का अगर आप पूरा टेक्निकल कवर नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा इतना कवर कर लें। इतना कवर करेंगे आप तो आपका कुछ नहीं तो आपका 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। आप मुझे बताइए आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है, फिर मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा डेली रूटीन में। आपको जो प्रॉब्लम हो, जो भी आपको डिस्कशन करना हो, आप कमेंट में डिस्कशन कीजिएगा। अगर आपको मुझे लगता है अगर आपको मतलब ज्यादा आपके ऊपर फोकस करने की जरूरत है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं मैं कल से। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। बाकी इलेक्ट्रिकल का आपको क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे पूरा, और हमारे जो नॉन टेक्स्ट पोर्शन है वो हमारे मनोज सर देखेंगे। आइए आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं सर, ये हमारे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैं आपको जीएस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स प्लस रीजनिंग मैं आपको इतना पार्ट कवर करूंगा, बाकी का पार्ट सर ही कवर करेंगे, ठीक है। मैं सिविल का देख लूंगा, कुछ आंसर इलेक्ट्रिकल का देख लेंगे। बिल्कुल, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस इतना ध्यान रखिएगा कंपटीशन में कि क्या करने से अधिक जरूरी है, क्या छोड़ना है, क्योंकि अगर आप छोड़ना नहीं सीखेंगे तो कंपटीशन बीट करना नहीं सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा गांठ बांध दीजिएगा, ठीक है।